हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरेखा भक्ति सागर। तो आज है वट सावित्री पूजा। तो सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और मैं यहाँ हो रही हूँ तैयार, क्योंकि काम करते करते इतना लेट भी हो गया है। वट सावित्री की जो पूजा होती है ये थोड़ा करवा चौथ की तरह होती है। इसमें पूरा 16 श्रृंगार करना होता है। तो हाल फिलहाल मैं थोड़ा सा अपना मेकअप, और मेरी बिटिया रानी कर रही है मेरा मेकअप। जब बच्चे बराबर के हो जाते हैं, बराबर की नहीं है, ये बहुत छोटी है, बस हाइट ही बढ़ गई है इसकी। इसे शौक है ड्राइंग का, मेकअप का। जब मैं सोऊंगी मेरी लिपस्टिक वो लगा देगी, नेल पॉलिश, इसको है मेकअप का। और ये भी जो दीदी करती है सेम, ये भी कह रहा था मम्मा मुझे भी करना है। ये नकल करता है, दीदी कर रही है जो काम वो मैं भी करूँगा। तो ये मेकअप कर रहा था। दीदी ने इसको डांट दिया है, अबे तू नहीं करेगा, लड़का है, ऐसे करके। नहीं बेटा, ये तो काजल मैं लगाऊंगी, फैल जाएगा। तो अब ये इसने फाउंडेशन ये सब लगा दिया है। फाउंडेशन और प्राइमर। अच्छा, ये वीडियो में देखते रहते हैं ना, तो उसमें ये मेकअप ये ब्रश होना चाहिए। दुकान पे गई, मम्मा आप ये लो, काजल का लो, ये करो, देखते रहते हैं ना बच्चे। तो मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ पूजा की थाली तैयार। ये क्या, मैंने चश्मा भी नहीं उतारा, क्या करूँ, आजकल आँखों में हो रहा है दर्द। और अब मैं करती हूँ पूजा की तैयारी, क्या क्या रखना होगा। और ये है फूल एक तरफ, और ये है बरगदी पूड़ी। पूड़ी नहीं, बरगदिया बोलते हैं मीठे वाले। 3 दूनी 6 7, तो ये 7 ऐसे 2 जगह रखे जाते हैं। और ये है चावल, इसमें थोड़ा सा सिंदूर रखूँगी। और ये है कच्चा सूत बट के पेड़ का परिक्रमा लगाने के लिए। ये है मीठा, और ये हैं चना के दाने। 3 दूनी 6 1 7। जब ये बरगदिया साथ ली हैं तो साथ ही मैं इन्हें लूँगी, यहीं से फास्ट खुला जाता है। क्या
पत्ता वो सिर में लगाया जाएगा। बोलो सावित्री मैया की जय, बोलो शिव शंकर पार्वती गणेश भगवान की जय। भगवान जो गलती करी है उसे माफ करना, सबके सुहाग अमर करना, जो गलती भगवती बने। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ पूजा करके। एक और चीज़ मैं बताऊंगी, बट सावित्री की पूजा में सभी के यहाँ की पूजा अलग अलग होती है। कोई पूरे दिन निर्जल व्रत रहता है, कोई मतलब पूजा करने के बाद व्रत खोल लेता है। तो मेरे यहाँ जो परंपरा है, मेरे यहाँ की है जो पूजा, आराम से बैठ जाती हूँ। पहले तो आज तबीयत सही नहीं है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है, पता नहीं आप लोगों के समझ में आएगी कि नहीं। तो जैसे हमारे यहाँ है पूजा करके खा लेते हैं। और व्रत किससे खोलते हैं, ये रहे चना के दाने, और ये ना खाए नहीं जाते, चबाए नहीं जाते, ये ऐसे पानी के साथ सटके जाते हैं, इससे व्रत खोला जाता है। तो मेरी सारी पूजा हो चुकी है और अब मैं अपना व्रत खोलूँगी। हालांकि मैं लेट हो गई हूँ, सभी की वहाँ हो चुकी थी, एक मैं ही अकेली रह गई थी। अपनी पूजा के बारे में बताऊंगी। जैसे सबसे पहले बट सावित्री की पूजा कैसे करी जाती है, अगर आप लोग भी करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो। इसमें कोई, अगर किसी के यहाँ जैसे ये पूजा नहीं होती है बट सावित्री की, और कोई करना चाह रहा है तो कर सकता है, पर करे ऐसे जितनी क्षमता हो। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ना करें। जैसे ये पूजा जब एक बार उठा लेते हैं तो ये लॉन्ग टाइम तक करनी होती है। और वैसे हर सुहागिन स्त्रियों को ये करना चाहिए, क्योंकि आपने जो कहानी पढ़ी होगी सावित्री और सत्यवान की, इससे क्या होता है, जो अकाल मृत्यु होती है वो नहीं आती। हालांकि सब ईश्वर का है, पर जो बनाए हैं, जिस दिन जो दिन बनाए गए हैं, जेठ मास की अमावस्या को इस दिन व्रत रहते हैं, और इसको सावित्री अमावस्या भी कहते हैं, बरगद अमावस्या भी कहते हैं, बट अमावस्या भी कहते हैं। तो ये सुहागिनों का व्रत होता है, आप इसे ज़रूर करें। व्रत नहीं रह सकते कोई नहीं, आप पूजा कर सकते हैं इस दिन, और बहुत सिंपल तरीके से करना है। हालांकि मेरे यहाँ जो हैं ये इस तरह के छोटे छोटे, जो आपने देखा हो बरगद का पेड़ होता है, उस पर जो छोटे छोटे जो फल आते हैं गोल गोल, इस तरीके से ये मीठे गुआ बनाए जाते हैं इस तरीके से, और एक लकड़ी में ऐसे साथ साथ पिरोए जाते हैं। और कुछ ये चना होते हैं, ये वहीं रख के फिर उठा लिए जाते हैं। तो इन हम लोग वही खाते हैं, और जो आपने दक्षिणा रखी है, जो फल रखा है ऋतु फल, उन्हें वहीं छोड़ देते हैं। आप चाहें तो आप अपनी सासुर माँ या सासुर माँ वहाँ मौजूद ना हो तो वहाँ के जो माली होते हैं वो उनको दे सकते हो, मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हो, आपकी जो श्रद्धा हो जिसको दे सकते हो। और अगर ये कहीं कुछ ना मिले, सबसे अच्छा है आप बेजुबान जानवरों को खिला दें, जो पूड़ी हैं, बाकी जो सारी चीज़ें हैं। और जो एक कलावा जो बरगद का पेड़ होता है वहाँ रखा जाता है, और एक और रखा जाता है जो खुद पहना जाता है पूजा के बाद। तो अब मैं अपने पूरे घर में गंगाजल से छिड़क देती हूँ अपने बच्चों पर। तो इस तरह से खाली ना लाएं, और अपना मैं व्रत अब खोलूँगी। इन्हें खा के तब मेरा व्रत खुल जाएगा। हमारे यहाँ ऐसी होती है पूजा करने के बाद व्रत खोल लेते। अगर आपको मेरी बताई हुई विधि अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर फॉलो करो, और जहाँ तक की जो पूजा है उन्हें सिंपल तरीके से रखो, जिससे हम लॉन्ग टाइम तक आसानी से कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।